हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता था कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इस दुविधा के लिए मुझे काफ़ी खेद है और हम लोग यहाँ से रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे और हम लोग टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि जाना था हम लोगों ने कि वृद्धि और विकास के बारे में, उसका कंसेप्ट जाना था, वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग इस वीडियो में अब जानने वाले हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। अगर हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में अंतर जान लेंगे तो हमारे लिए वृद्धि और विकास का टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वृद्धि। वृद्धि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है विकास। हमारा दूसरा क्या है, विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, विकास जिसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वृद्धि के बारे में यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन जो होंगे, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, हमारे फिजिकल यानी कि बॉडी में चेंज होंगे तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। यानी कि जैसे कि शारीरिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, शारीरिक परिवर्तन। ओके, यानी कि फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। इसको हम कह सकते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। ओके, यानी कि क्वांटिटी में चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहे हैं। क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया। यानी कि हमारे शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, हमारे शरीर में कुछ वृद्धि हो रहे हैं तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। जैसे हमारे लंबाई में वृद्धि हुआ, ओके, हमारे वजन में वृद्धि हुआ, हम मोटाई में वृद्धि हुआ। तो इस टाइप के जितने भी शारीरिक परिवर्तन होंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। ओके, और हमारा क्या है, विकास। अब विकास के बारे में हम लोग जानेंगे कि यानी कि इसमें मात्रात्मक तो परिवर्तन होंगे ही, इसके साथ साथ क्या होंगे, प्लस में गुणात्मक परिवर्तन भी होंगे यहाँ पर। ओके, मात्रात्मक के साथ साथ यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर मात्रात्मक में क्या हो गया था, इसको हम बोल सकते हैं क्वालिटी चेंज। क्वालिटी में तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी में तो चेंज हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, क्वालिटी में भी चेंज हो गया। क्वालिटी मीन्स गुणात्मक, उसके गुण में परिवर्तन हो गया, साथ साथ उसके फिजिकल बॉडी में भी चेंज हो गया। यानी कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ और उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो गए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं विकास। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि अब जो वृद्धि होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि ये संकुचित होते हैं। वृद्धि जो होते हैं वो कुछ समय के बाद हमारे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। वृद्धि क्या होता है, कुछ समय तक ही रहते हैं, यानी कि किशोरावस्था तक मानी जाती है कि वृद्धि होते हैं, उसके बाद वृद्धि हमारे रुक जाती है, यानी कि सीमित हो जाती है कुछ स्टेजेस के बाद। वृद्धि हमारे जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करेंगे तो ये क्या चलेगा, ये लाइफ टाइम तक चलेगा। ओके, ये क्या होगा, लाइफ टाइम तक चलेगा, यानी कि मृत्यु पर्यंत, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, तब तक हमारा विकास चलते रहेगा। ओके, यानी कि वृद्धि और विकास में काफ़ी डिफरेंसेस है। ओके, यानी कि ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है वृद्धि, और विकास क्या होता है, विकास हमारे जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। ओके, और ये क्या होता है, यह रिजल्ट बेस्ड होता है। वृद्धि क्या होता है, हमारा रिजल्ट बेस्ड होता है, यानी कि परिणाम आधारित होता है। वृद्धि जो होता है वो परिणाम आधारित होता है, और यह क्या होता है, विकास जो होता है वो होता है रिजल्ट प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया और परिणाम आधारित होता है। ये क्या होता है, प्रक्रिया परिणाम आधारित होता है, यानी कि प्रोसेस होता है उसके बाद इसका रिजल्ट होता है, यानी कि प्रोसेस रिजल्ट बेस्ड। ये क्या होता है, प्रोसेस रिजल्ट बेस्ड होता है। ओके, विकास क्या होता है, विकास प्रोसेस बेस्ड रिजल्ट होता है। ओके, और ये जो हमारे वृद्धि होते हैं ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल होते हैं, ये हमारे बाह्य होते हैं। वृद्धि क्या होते हैं, ये वृद्धि बाह्य होते हैं, वृद्धि एक्सटर्नल होते हैं। और जो हमारा विकास होता है, विकास क्या होता है, विकास इंटरनल होते हैं, यानी कि विकास क्या होता है, विकास आंतरिक होते हैं, विकास बिल्कुल आंतरिक होते हैं। ओके, हम लोगों ने जान लिया कि वृद्धि और विकास के बारे में काफ़ी कंसेप्ट हम लोग जान ले। आइए हम लोग जानेंगे विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। क्या जानेंगे हम लोग, विकास के सिद्धांत। ओके, यहाँ पर जानेंगे हम लोग विकास के सिद्धांत, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास के, तो उसको हम लोग जानना काफ़ी उचित हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक
सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास होता है ये सभी के लिए लागू होता है। ओके, यानी कि जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, सभी तरह के जीव जंतु है, इसमें सभी में क्या होता है, सभी में विकास होता है। ओके, यानी कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ओके, और यहाँ पर दूसरा क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है, विकास कभी नहीं रुकता, यानी कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हर स्टेज में विकास अलग अलग हो सकती है, विकास की दर अलग अलग हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है, कभी स्पीड हो सकती है, लेकिन विकास कभी रुकने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये हमारे विकास के सिद्धांत हो गए। ओके, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि इस स्टेज में बालक इतना ग्रो कर सकता है, इस स्टेज में बालक इतना विकास कर सकता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि पहले बालक घुड़केगा, उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, यानी कि उसका एक निश्चित क्रम होगा कि किस स्टेज में वो किस तरह से विकास कर सकता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ओके, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। यानी कि विकास जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी कि बच्चा पहले कलम को पकड़ना सीखेगा, यानी कि कोई बालक पहले रहेगा तो उस कलम को पहले पकड़ना सीखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको लकीर, दीवार पर लकीर खींचना शुरू करेगा। यानी कि पहले वो जनरल काम को करना शुरू करेगा, उसके बाद वो कोई स्पेशल वर्क करना चाहेगा। यानी कि पहले वो आसान, यानी कि सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले वो आसान काम को करना चाहेगा, फिर उसके बाद वो कठिन काम की ओर जाना चाहेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विकास की दर निश्चित नहीं होती है। क्या होती है, विकास की दर निश्चित नहीं होती है। ये हमारे विकास के सिद्धांत है। ओके, विकास की दर निश्चित नहीं होती है। यानी कि बालक का जो विकास है उसका दर निश्चित नहीं होता है कि इस स्टेज में बालक इतना कुछ कर लेगा, ये हमारे निश्चित नहीं है। यानी कि हर बालक का अलग अलग विकास का दर हो सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बालक के विकास का दर निश्चित नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर जानेंगे व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंस, यानी कि अगर हम काले हैं तो कोई गोरे हैं, अगर हम मोटे हैं तो कोई पतले हैं, इस तरह से उसका बनावट, शारीरिक बनावट, मानसिक परिवर्तन, इस तरह के मतलब उस तरह काफ़ी चेंजेज होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। यानी कि हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि स्किनर साहब ने कहा था कि हर व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ रूप में अलग है। उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। ओके, किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी का मतलब शारीरिक बनावट अलग है, किसी का सोच अलग है, किसी का विचार अलग है, इस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो इसी को हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ओके, और अब हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या हुआ। कॉम्बिनेशन का अर्थ हुआ, यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता की बात करेंगे तो पर कॉम्बिनेशन का एक वर्ड आता है कॉम्बिनेशन, यानी H+C का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। H मीन्स हो गया हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है, अनुवांशिकी, और इससे क्या हो गया, इन्वायरमेंट का होता है पर्यावरण। यानी कि व्यक्तिक जो भिन्नता होते हैं उसके कारक क्या है, यानी कि अगर अनुवांशिकी कारक भी हो सकते हैं कि कोई जन्मजात मतलब उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, और पर्यावरण के कारण भी हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि भारत के व्यक्ति और इंग्लैंड के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पर्यावरण के कारण है कि वातावरण के कारण उसमें भिन्नता पाई गई। लेकिन अगर हम यहाँ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की बात करेंगे तो हमारे जन्मजात यानी कि प्रकृति के द्वारा सबको अलग अलग बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग H+ यानी कि यहाँ पर H+C का 50-50% योगदान रहता है। ओके, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम का 50-50% योगदान रहता है। तो यहाँ से हमारे व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। ओके, यहाँ पर हम लोग समझेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत हम लोग अगला जानेंगे क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी कि परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है तो वो क्या होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी कि परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, यानी कि
मानसिक परिवर्तन हुआ, शारीरिक परिवर्तन हुआ और संवेगात्मक परिवर्तन हुआ। इस सभी तरह के परिवर्तन में कुछ न कुछ संबंध होते हैं। संज्ञानात्मक परिवर्तन हुआ, सभी तरह के परिवर्तन में हमारे यानी कि संबंध होते हैं, कुछ न कुछ संबंध होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परस्पर संबंध। और क्या है, विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है। ओके, क्या होता है, विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने समझ लिया कि ये सारे सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस किया और यहाँ से हमारे प्रश्न हर प्रकार के टीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो में किसी तरह का कुछ गलती हुई तो हमें क्षमा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।